सीबीएसई क्लास 10 साइंस का एक बोर्ड पेपर और आज हमारा मिशन सिर्फ इसे सॉल्व करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसकी चीर फाड़ करने वाले हैं, इसे पूरी तरह से डिकोड करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेपर बनाने वाले का दिमाग कैसे चलता है और वो कौन से सीक्रेट क्लूज हैं जिन्हें पकड़कर 95 प्लस स्कोर का दरवाजा खोला जा सकता है। बिल्कुल। और एक बात जो साफ नजर आई वो ये कि लगभग पूरा पेपर एनसीईआरटी की किताब से ही था। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे पेपर बनाने वाले ने एनसीईआरटी को सामने रखकर एक सवाल बनाया। हिस्ट्री के पहले 7 सवाल। Q1 पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत आसान। मास रेशियो 1:8 ये कॉन्सेप्ट बेस्ड और स्कोरिंग सवाल है। हाँ, और अक्सर पूछा जाता है। फिर Q2 मेटल का हवा से रिएक्शन, ये पीएच स्केल पर खास ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज में ही बायोलॉजी और फिजिक्स पर। Q8 डाइजेशन में सेलेरी एमिलेज का रोल है। Q15 और 16 दोनों आर एनवायरनमेंट से थे। फूड चेन और एनर्जी ट्रांसफर वाला 1% बिल्कुल। लेकिन Q17 एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाला एआर ये थोड़ा ट्रिकी था। इसे मॉडरेट कह सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स फंस सकते हैं। सही कहा, रेजिस्टेंस ये मॉडरेट था लेकिन बहुत जरूरी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, और तीसरा और शायद सबसे जरूरी एरिया है एक्टिविटी बेस्ड सवाल। जैसे Q21 हम रैंक तय करते हैं। गेम चेंजर्स सेक्शन सी और डी के कुछ और सवाल। हाँ, यहीं पर आकर टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच का फर्क पता चलता है। जैसे Q29 प्लांट मूवमेंट्स नास्टिक वर्सेस ट्रॉपिक। ये एक कंफ्यूजन वाला एरिया है। स्टूडेंट्स अक्सर इसमें गड़बड़ करते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर Q31 सब एक साथ था। बिल्कुल, ये एक मिक्स कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल था और ये बोर्ड का एक नया ट्रेंड दिखा रहा है। अब वो इंटर चैप्टर कनेक्शन टेस्ट कर रहे हैं। ये तैयारी के लिए बहुत बड़ा इशारा है। और फिर केस बेस्ड सवाल Q37 एसिड बेसिस चैप्टर से क्लोर एल्कली बेकिंग सोडा। ये तो बहुत आसान था। स्कोरिंग और डायरेक्ट। हाँ, सीधे एनसीईआरटी के पैराग्राफ से बनाया गया था। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आसान मार्क्स है। और Q39 डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्विस पर। ये 5 चैप्टर्स इस पूरे पेपर पर राज कर रहे थे। अच्छा, कौन से? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए, इसका सही उत्तर है D 1.8 और यहीं पर एक बहुत सामान्य गलती होती है। क्या छात्र अक्सर पानी मतलब H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात देख लेते हैं। ये D जिसका pH 1 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और A जिसका pH 3 है वो वीक एसिड है और C जिसका pH दिया है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। बहुत बढ़िया। अब प्रश्न 4 यहाँ 3 अभिक्रियाएं दी गई हैं। पहली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की, दूसरी मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। और तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की। पूछा गया है कि इन तीनों में समान क्या है। इसका सही उत्तर है A सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। ये सभी उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के उदाहरण हैं। जहाँ एसिड और बेस मिलकर नमक और पानी बनाते हैं। बिल्कुल, बस एक बात याद रखनी है। चलिए अब सेक्शन बी के कुछ सवाल देखते हैं। प्रश्न 21 एक कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक